सो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा ग्रेड में। मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी जैसा कि आपको पता होगा, मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहा था। तो अभी कुछ टाइम से ऐसा फील हो रहा है कि अब वैकेंसी लगता है सरकार देने के मूड में है ही नहीं। तो हालांकि ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, कभी ये लोग 10 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, अगले सप्ताह कर करके लगभग 2 साल का टाइम ले चुके हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी रिलीज नहीं की है। तो ये हालांकि पहले से ऐसा चल रहा था, तो मैंने बीच में यूपी टेट और जे टेट का भी फॉर्म फिल कर दिया था। हालांकि मैंने उसका तैयारी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि ये टीआरई 4 मुझे बिल्कुल भी आशा लग नहीं रहा कि ये आने वाला है। तो मैंने यूपी टेट टेट का फॉर्म फिल तो किया था, लेकिन मैंने उसका तैयारी स्टार्ट नहीं किया था। तो और अब लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, और आप सभी लोग को जैसे पता होगा कि मैं अपने चैनल पे सीटेट या टेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वीडियो डालता था कि आप कैसे सीटेट को ईज़िली क्रैक कर सकते हो। तो अब सीटेट का भी एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। होपफुली आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट इसमें वैसे भी होंगे जो सीटेट और यूपी टेट दोनों का फॉर्म फिल किए होंगे। तो उनके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम सीटेट और यूपी टेट दोनों का एक साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, अगर जो वैसे स्टूडेंट है जो कि यूपी टेट और सीटेट दोनों के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक साथ तैयारी कर सकते हैं। देखो, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में होने वाला है, और जो सीटेट के एग्ज़ाम होगा वो 6 ऑफ सितंबर को होगा। तो लगभग दोनों एग्ज़ाम में 2 मंथ्स का गैप है। तो आपका पहला मेजर फ़ोकस यूपी टेट पे होना चाहिए, अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो। क्योंकि देखो, दोनों के एग्ज़ाम में लगभग 2 मंथ्स का गैप है, तो आप अगर यूपी टेट का तैयारी करेंगे, तो साथ ही साथ सीटेट का भी कुछ न कुछ तैयारी ज़रूर होगा। हालाँकि दोनों के एग्ज़ाम के पैटर्न में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, देखने में बस सेम लगता है, लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो भले ही पूरा तैयारी ना हो सीटेट का, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन तो ज़रूर रेडी होगा सीटेट के लिए भी। और बीच में जब आपका 2 मंथ का गैप मिलेगा, 2 मंथ का टाइम मिलेगा, तो आप उस 2 मंथ्स में भी बहुत ईज़िली सीटेट के लिए तैयारी कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर रखा है। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैं अब जो मेरा मेजर फ़ोकस होगा इस 1 मंथ में, तो ये यूपी टेट के एग्ज़ाम पे होगा। हालाँकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, और उसके बाद बच्चों को होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। हालाँकि फिर अभी जो हो रख समर वैकेशन चल रहा है, तो अभी मैं घर पे रहता हूँ, और सिर्फ़ अभी होम ट्यूशन्स वग़ैरह चल रहे हैं। तो अभी मेरे पास लगभग 4-5 घंटे का टाइम बचता है, जो कि फ्री टाइम होता है मेरे लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगा और अपना फ़ोकस यूपी टेट के एग्ज़ाम पे रखूँगा, क्योंकि मुझे यूपी टेट का एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है। अब मैंने इसके लिए कुछ वीडियोज़ देखा था यूट्यूब पे कि कैसे यूट्यूब का यूपी टेट का सिलेबस वगैरह देखा मैंने। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि 1 मंथ में इसको क्लियर किया जा सकता है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा 1th मंथ में तैयारी करने का। क्योंकि इसका 60 मार्क, मैं पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो 60 मार्क्स का जो एसएसटी है, और फिर 2 लैंग्वेज है, और सीडीपी है। सीडीपी का मैंने थोड़ा सिलेबस देखा, तो वो सीटेट से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, क्वेश्चन बन नहीं रहता मेरे से। तो मेरा जो मेजर फ़ोकस होगा वो सीडीपी पे होगा, और 60 मार्क्स के एसएसटी के लिए होगा। और लैंग्वेज सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं टीआरई 4 का तैयारी कर रहा था। तो मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश है, तो मैंने ग्रामर ऑलरेडी पढ़ रखा था लास्ट ईयर ही। हालाँकि मैंने रिवीज़न नहीं किया है उसका। तो मुझे ग्रामर के रिवीजन करना होगा, और हिंदी के बाद तो हिंदी का लास्ट 10-15 दिन में मैं पढ़ूँगा। हो जाएगा हिंदी, अगर 30 मार्क्स का आता है तो 15-20 नंबर लाऊँगा भी तो ईज़िली क्वालीफ़ाई कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, मेरा मेजर फ़ोकस बस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है, क्योंकि बस ये क्वालीफ़ाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि इससे जॉब मिलने वाला है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना हो। बहुत से लोगों के स्टूडेंट्स में के मन में ये रहता है कि उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना होता है। मेरा कभी भी जो क्वालीफाइड एग्ज़ाम होता है, उसमें मेजर फ़ोकस मेरा बस ये होता है कि मैं बस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करूँ।
बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि मैं स्कूल में और फिर होम ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो बस मुझे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है। और अगर यूपी टेट के एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है तो उसके लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए होगा, क्योंकि मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। हालाँकि मैं रिज़र्व कैटेगरी के अंडर आता हूँ, लेकिन जब मैं यूपी में एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो आपको पता है कि एज़ अ जनरल काउंट होगा, तो उसके लिए 90 मार्क्स चाहिए होगा। तो मेरा मेजर फ़ोकस 90 मार्क्स लाने के ऊपर होगा। तो आप सभी लोग भी अगर यूपी टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली कुछ न कुछ अपडेट देता रहूँ अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। होपफुली आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी में लगे हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।